जय माता दी दोस्तों यारों, शुक्रवार के दिन जरूर सुने व्रत कथा। संतोषी माँ देंगी सुख शांति और अपार धन का वरदान। शुक्रवार का दिन माँ संतोषी को समर्पित है। माता थोड़ी सी भक्ति और भक्तों की श्रद्धा भाव से अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं। धन धान्य पुत्र अन्न वस्त्र पाने के लिए भक्तजन ये व्रत रखते हैं। हर दिन अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में आज हम बात कर रहे हैं संतोषी व्रत की। शुक्रवार का दिन माँ संतोषी को समर्पित होता है। इस दिन भक्तजन माता संतोषी की पूजा कर धन धान्य पुत्र अन्न वस्त्र प्राप्ति का वरदान प्राप्त करते हैं। ऐसे में बता दें कि शुक्रवार के दिन संतोषी माता के लिए जो लोग व्रत रख रहे हैं वे इस दिन संतोषी व्रत कथा जरूर पढ़ें। अब आप सोच रहे होंगे कि संतोषी व्रत कथा क्या है। शुक्रवार के दिन करें माँ संतोषी की व्रत कथा का पाठ, मिलेगा सुख सौभाग्य का वरदान। हिंदू धर्म में शुक्रवार का दिन माँ संतोषी की पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यह दिन माँ संतोषी को समर्पित माना जाता है। साथ ही इस दिन माँ संतोषी की व्रत करने के साथ उनकी व्रत कथा का पाठ करने से माँ संतोषी प्रसन्न होती है और अपने भक्तों का उद्धार करती हैं। शुक्रवार के दिन माँ संतोषी का व्रत उनकी व्रत कथा के बिना अधूरा माना जाता है। संतोषी माता का व्रत हर तरह से गृहस्थी को धन धान्य पुत्र अन्न वस्त्र से परिपूर्ण रखता है और माँ अपने भक्त को हर कष्ट से बचाती हैं। आइए जानते हैं एक पौराणिक कथा के अनुसार क्या है माँ संतोषी की कथा। शुक्रवार के दिन माँ संतोषी का व्रत उनकी व्रत कथा के बिना अधूरा माना जाता है। संतोषी माता का व्रत हर तरह से गृहस्थी को धन धान्य पुत्र अन्न वस्त्र से परिपूर्ण रखता है और माँ अपने भक्त को हर कष्ट से बचाती हैं। आइए जानते हैं एक पौराणिक कथा के अनुसार क्या है माँ संतोषी की कथा। एक दिन बहू ने जूठा खिलाने की बात अपने पति से कही। पति ने सिरदर्द का बहाना कर रसोई में लेटकर स्वयं सच्चाई देख ली। उसने उसी क्षण दूसरे राज्य जाने का निश्चय किया। जब वह जाने लगा तो पत्नी ने उसकी निशानी मांगी। पत्नी को अंगूठी देकर वह चल पड़ा। दूसरे राज्य पहुंचते ही उसे एक सेठ की दुकान पर काम मिल गया और जल्दी ही उसने मेहनत से अपनी जगह बना ली। इधर बेटे के घर से चले जाने पर सास ससुर बहू पर अत्याचार करने लगे। घर का सारा काम करवा के उसे लकड़ियां लाने जंगल भेज देते और आने पर भूसे की रोटी और नारियल के खोल में पानी रख देते। इस तरह अपार कष्ट में बहू के दिन कट रहे थे। एक दिन लकड़ियां लाते समय रास्ते में उसने कुछ महिलाओं को संतोषी माता की पूजा करते देखा और पूजा विधि पूछी। उनसे सुने अनुसार बहू ने भी कुछ लकड़ियां बेच दी और ₹1.25 का गुड़ चना लेकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर संकल्प लिया। 2 शुक्रवार बीतते ही उसके पति का पता और पैसे दोनों आ गए। बहू ने मंदिर जाकर माता से फरियाद की कि उसके पति को वापस ला दे, उसको वरदान दे। माता संतोषी ने स्वप्न में बेटे को दर्शन दिए और बहू का दुखड़ा सुनाया। इसके साथ ही उसके काम को पूरा कर घर जाने का संकल्प कराया। माता के आशीर्वाद से दूसरे दिन ही बेटे का सब लेन देन का कामकाज निपट गया और वह कपड़ा गहना लेकर घर चल पड़ा। वही बहू रोज लकड़ियां बीनकर माताजी के मंदिर में दर्शन कर अपने सुख दुख कहा करती थी। एक दिन माता ने उसे ज्ञान दिया कि आज मेरा पति लौटने वाला है, तुम नदी किनारे थोड़ी लकड़ियां रख देना और देर से घर जाकर आंगन से ही आवाज लगाना कि सासू माँ लकड़ियां ले लो और भूसे की रोटी दे दो, नारियल के खोल में पानी दे दो। बहू ने ऐसा ही किया। उसने नदी किनारे जो लकड़ियां रखे उसे देख बेटे को भूख लगी और वह रोटी बना खाकर घर चला। घर पर माँ द्वारा भोजन का पूछने पर उसने मना कर दिया और अपनी पत्नी के बारे में पूछा। तभी बहू आकर आवाज लगाकर भूसे की रोटी और नारियल के खोल में पानी मांगने लगी। बेटे के सामने सास झूठ बोलने लगी कि रोज 4 बार खाती है, आज तुझे देखकर नाटक कर रही है। यह सारा दृश्य देख बेटा अपनी पत्नी को लेकर दूसरे घर में ठाठ से रहने लगा। शुक्रवार आने पर पत्नी ने उद्यापन की इच्छा जताई और पति की आज्ञा पाकर अपने जेठ के लड़कों को निमंत्रण दे आई। जेठानी को पता था कि शुक्रवार के व्रत में खट्टा खाने की मनाही है। उसने अपने बच्चों को सिखाकर भेजा कि खटाई जरूर मांगना। बच्चों ने भरपेट खीर खाए और फिर खटाई की रट लगाकर बैठ गए।
ना देने पर चाची से रुपए मांगे और इमली खरीद कर खा ली। इससे संतोषी माता नाराज हो गई और बहू के पति को राजा के सैनिक पकड़कर ले गए। बहू ने मंदिर जाकर माफी मांगी और वापस उद्यापन का संकल्प लिया। इसके साथ ही उसका पति राजा के यहाँ से छूटकर घर आ गया। अगले शुक्रवार को बहू ने ब्राह्मण के बच्चों को भोजन करने बुलाया और दक्षिणा में पैसे न देकर एक एक फल दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई और जल्दी ही बहू को एक सुंदर से पुत्र की प्राप्ति हुई। बहू को देखकर पूरे परिवार ने संतोषी माता का विधिवत पूजन शुरू कर दिया और अनंत सुख प्राप्त किया। शुक्रवार के दिन सुने मां संतोषी की व्रत कथा का पाठ, मिलेगा सुख सौभाग्य का वरदान। जय माता दी दोस्तों यारों।